हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 5 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 4 फरवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ऑप्शन बी है विश्व कैंसर दिवस, ऑप्शन सी है आईसीजी का स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है शहीद दिवस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विश्व कैंसर दिवस। हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ठीक है, वहीं अब विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो होता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीएनजी की इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। शहीद दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। आईसीजी का स्थापना दिवस 1 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बन चुकी हैं। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और ये लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी की, और इन्होंने कब पेश किया है 1 फरवरी को। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने ही 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है 22 जनवरी को। इसीलिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। और राजनाथ सिंह की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदीप श्रीवास्तव। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सोरेन। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चप्पाई सोरेन। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की जगह ली है। इसकी कैपिटल है रांची और यहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं प्रदीप श्रीवास्तव। बात करें रघु श्रीनिवासन की तो ये बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ हैं। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में जो विनय कुमार चौबे जी हैं उन्हें झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? वो हमारे हैं चप्पाई सोरेन। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं चप्पाई सोरेन और विनय कुमार चौबे को यहाँ का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें कर्नाटक की तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और यहाँ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और ये भारत की स्पेस एजेंसी है। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 को बना था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजय वर्मा, ऑप्शन बी है प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संजय वर्मा। हाल ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के नए सदस्य बने हैं संजय वर्मा। ठीक है, वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है जैसलमेर। सही आंसर हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन डी जैसलमेर। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा और ये राजस्थान का जिला है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसे पिंक सिटी कहते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 थे, फिर 50 हुए, फिर 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन जोड़ के 53 हो गए हैं। और उन्हीं में का एक जिला है जैसलमेर, जहाँ वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा। पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय पुष्प है बिहार का गेंदा। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। श्रीनगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ की कश्मीरी केसर बशोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और ये 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले राज्य था और उसमें धारा 370 लगी थी। लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय जलजीव नया घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन। और यहाँ 75 जिले और रिसेंटली इसके अयोध्या जिले में भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है, और बरेली जिला जो है वो स्मार्ट कतार प्रदान करने वाला पहला जिला बन चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत रत्न। हाल ही में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत जो का नाम है कर्पूरी ठाकुर, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है और उसने आंध्र प्रदेश राज्य को हराया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है हैदराबाद। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी यानी बनारस। हाल ही में उत्तर भारत का जो पहला मानव डीएनए बैंक है वो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में बनाया जाएगा। वाराणसी को एशिया ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और झांसी भी एक उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके अयोध्या जिले में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर,
ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है निखिल बाघ, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निखिल बाघ। हाल ही में निखिल बाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर हैं जिन्हें भगवान भी कहा जाता है क्रिकेट का। अमिताभ बच्चन को जो है वो हमारे अभिनेता हैं जिन्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गॉड कहा जाता है। सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, वे भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? तो बताइए भी रिसेंटली 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस दोनों मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है, डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक लाठी का जवाब पूरा हिंदुस्तान देगा। और इन्होंने 1928 में जो 28 में साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? आजकल तो दुनिया पूरी इंटरनेट पे ही चल रही है, बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं है। तो बताइए सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। हाल ही में चाइना देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, यहाँ की करेंसी है डॉलर। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया और युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं अपने इंडिया के बारे में जान लेते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू में 28 राज्य जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसरो यहाँ की स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अभी विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, वहीं ओडीआई क्रिकेट में शतक पूरा करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। और महेंद्र सिंह धोनी को लेस, SBI, जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को तो हम क्रिकेट का भगवान कहते ही हैं और इनका रिकॉर्ड अब विराट कोहली ने तोड़ दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। अभी हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं जो रघु श्रीनिवासन है इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में कि हाल ही में आए चक्रवात मिथिली का नाम किसने दिया? तो अभी रिसेंटली चक्रवात आया है मिथिली, और जब भी चक्रवात आता है कोई ना कोई देश उसे नाम देता है। बताइए मिथिली नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अभी रिसेंटली एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मिथिली और इसे मिथिली नाम मालदीव ने दिया। तो ऐसे याद रखना, माँ से मालदीव और माँ से
से मिथिली, ठीक है। तो मा से मालदीव, मा से मिथिली, मालदीव ने दिया है। मालदीव की कैपिटल है माले। वहीं चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिन युआन। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो बताइए हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में एशिया दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष पर है, ठीक है। वहीं चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिन युआन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी, पहले कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री है अमित शाह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया। और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, करेंसी है डॉलर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है डायना एडुल्जी, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायना एडुल्जी। अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी है, ठीक है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में स्थित है, ठीक है। और इसने अपना नया अंतिम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। वहीं नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं। तो अभी भैया क्या हुआ है कि कोई गेंदबाज बना है, किसी ने शतक मारा है, कोई किसी बहुत अच्छा बल्लेबाज बना है, किसी ने मारे छक्के हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। तो बताइए हमारा इंडिया जीत जो गया है। तो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है केशव महाराज, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव महाराज। हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बने हैं केशव महाराज। विराट कोहली ने शतक लगाया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से हैं मेरे साथ रिवाइज करो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो जिले हैं 75। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, ठीक है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। करेंसी है यहाँ की रुपया। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी
ऑफ द मुर्म 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्पेस एजेंसी है यहाँ की इसरो। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। इसके तहत बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और हमारे बिहार स्टेट, साथ ही यूपी पुलिस और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर हम लेकर आते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।